समय की सुई जब शनिवार पर ठहर जाती है, तब आकाश भी गंभीर हो जाता है और पृथ्वी भी मौन साध लेती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अदृश्य लोक से न्याय की एक गहरी लहर मनुष्य के जीवन को छूने उतर आई हो। यह कोई सामान्य दिन नहीं, यह कर्म और भाग्य के मिलन का क्षण है। वह क्षण जिसमें मनुष्य अपने भीतर झांकता है और शनिदेव उसके बाहर से मार्ग दिखाते हैं। भक्तजनों, यह कथा भय जगाने के लिए नहीं, चेतना जगाने के लिए है। जिसने भी इसे पूरे मन से सुना, उसने केवल शब्द नहीं सुने, उसने अपने भीतर के अंधकार को धीरे धीरे टूटते हुए महसूस किया। शनिवार की यह पवित्र कथा जीवन को बांधने वाली बेड़ियां नहीं, बल्कि खोलने वाली कुंजी है। कई लोग कहते हैं कि शनि कठोर है, पर सत्य यह है कि वे निष्पक्ष है। वे दंड देने नहीं आते, दर्पण दिखाने आते हैं। मनुष्य के कर्म ही उनके न्याय का आधार होते हैं। जिस पर उनकी दृष्टि करुणा से पड़ती है, उसके जीवन में नई दिशा जन्म लेती है, जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा पड़ती है। शनिवार की शाम आते ही हवा में एक अलग शांति घुल जाती है। दीपों की लई स्थिर हो जाती है, मन की चंचलता धीमी पड़ने लगती है और आत्मा किसी अदृश्य शक्ति की ओर झुकने लगती है। इस दिन की कथा सुनना केवल परंपरा नहीं, साधना है, अपने भीतर की शुद्धि की यात्रा है। अक्सर मनुष्य जीवन की उलझनों में फंसकर निराश हो जाता है। वह सोचता है, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी असफल क्यों रहता हूँ? मेरे घर में शांति क्यों नहीं टिकती? धन आता है पर ठहरता नहीं। रिश्तों में दरारें क्यों बढ़ती जाती है? ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य बोझ मन पर बैठ गया हो। पर हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्म सुधारने का निश्चय करता है, तभी शनिदेव उसके लिए शुभ द्वार खोलते हैं। श्रद्धा से कथा सुनने मात्र से मन का बोझ हल्का होने लगता है, विचार स्पष्ट होते हैं और जीवन की रुकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शनिदेव अपने दंड से नहीं, अपनी करुणा भरी दृष्टि से जीवन का अंधकार मिटा रहे हों। कई बार मनुष्य निराश होकर प्रश्न करता है, मेरी परेशानियां कब समाप्त होगी? मेरा भाग्य कब बदलेगा? मेरे रास्ते में रुकावटें क्यों आती रहती हैं? शायद आज का यह शनिवार उन्हीं प्रार्थनाओं का उत्तर है। शनिदेव केवल ग्रहों के स्वामी नहीं, वे धैर्य, सत्य, न्याय और तपस्या के प्रतीक हैं। उनकी कृपा जिस पर बरसती है, उसका जीवन अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए यह कथा केवल कानों से नहीं, हृदय से सुननी है। प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक भावना भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए है। अपने मन को शांत कीजिए, सांसों को स्थिर कीजिए और शनिदेव के पवित्र नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा में डूब जाइए। पर आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि कथा को बीच में छोड़ना उचित नहीं माना गया है। शास्त्र कहते हैं, जो अधूरा छोड़ता है वह अधूरा ही रह जाता है। शनिवार की कथा विशेष है क्योंकि इसी दिन शनिदेव मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और मन की शुद्धता के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ अंत तक सुनता है, उसके जीवन में फल अवश्य प्रकट होते हैं। उसके दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं, बाधाएं टूटने लगती है और किस्मत जागृत होने लगती है। उसके घर में स्थिरता, शांति और समृद्धि प्रवेश करती है। जो स्वयं कथा सुनता है वह पुण्य अर्जित करता है और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन में शनिदेव की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इस संदेश को प्रेम से साझा करें, अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि यह दिव्य ऊर्जा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। अब मन को श्रद्धा से भरकर शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में एक भव्य और समृद्ध राज्य था।
वहां के राजा महाराज ध्रुवपाल थे। वीर पर कठोर, शक्तिशाली पर निर्दयी शिकार प्रिय। वे हर शनिवार घने जंगलों में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करते थे। उनका धनुष जैसे मृत्यु का संदेश बनकर निकलता था। प्रजा यह देखकर भीतर ही भीतर दुखी रहती थी, पर राजा के भय से कोई बोल नहीं पाता था। लोग मन ही मन कहते, कब यह क्रूरता समाप्त होगी, कब हमारे राज्य में करुणा लौटेगी। महाराज ध्रुवपाल की 2 रानियां थीं। दोनों के 3 पुत्र थे। आश्चर्य यह था कि इन 6 राजकुमारों में अपने पिता जैसा एक भी गुण नहीं था। ये सभी राजकुमार प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु थे। वे गुप्त रूप से निर्धनों को भोजन देते, बीमारों की सेवा करते और घायल पशुओं की देखभाल करते थे। उन्हें पेड़ पौधों और पक्षियों से गहरा प्रेम था, पर अपने पिता की निर्दयता देखकर उनका हृदय टूट जाता था। वे रात्रि में महल के एकांत कक्ष में बैठकर प्रार्थना करते, हे शनिदेव, हमारे पिता को सद्बुद्धि दीजिए। हर शनिवार वे छुपकर शनि मंदिर जाते, दीप जलाते और कहते, हे न्याय के देवता, हमारे राज्य को करुणा से भर दीजिए। उनका विश्वास अटल था कि शनिदेव एक दिन अवश्य सत्य का मार्ग दिखाएंगे। वे जानते थे कि शक्ति वही है जो रक्षा करे, विनाश नहीं। राजधर्म वही है जो प्रजा की पीड़ा समझे, न कि उसे बढ़ाए। पर वे अपने पिता के सामने खुलकर बोल नहीं पाते थे। राज्य के लोग भी इन राजकुमारों को अपना भविष्य मानते थे। वे कहते, यदि ये राजकुमार राजा बने तो रत्नपुर स्वर्ग बन जाएगा। इस बीच महाराज ध्रुवपाल अपनी क्रूर आदतों में डूबे रहे। उन्हें यह अहंकार था कि राजा जो चाहे कर सकता है। उन्हें यह भान नहीं था कि कर्म का लेखा जोखा ऊपर लिखा जा रहा है। राजकुमारों के मन में बार बार यही विचार आता, क्या हमारे पिता कभी बदलेंगे? क्या शनिदेव उनकी आंखें खोलेंगे? क्या हमारे राज्य में कभी दया और न्याय साथ साथ चलेंगे? वे जानते थे कि परिवर्तन भय से नहीं, भक्ति से आता है। इसलिए वे निरंतर शनिदेव की आराधना करते रहे। उनका विश्वास था कि एक दिन न्याय अवश्य प्रकट होगा, और उसी विश्वास के साथ वे हर शनिवार मंदिर में दीप जलाते, धूप करते और मौन प्रार्थना में लीन हो जाते। उनका मन दृढ़ था, उनकी श्रद्धा अडिग थी। पिता की भूल को क्षमा कर दीजिए, यही उनकी मौन प्रार्थना थी। मेरे पिता से जो अनजाने में अपराध हुआ है, उस समस्त भूल की क्षमा हमें प्राप्त हो, यही उनका सामूहिक निवेदन था। एक समय की बात थी। महाराज ध्रुवपाल अपने शिकार अभियान पर निकले। जंगल की निस्तब्धता में केवल उनके घोड़ों की टापों की ध्वनि गूंज रही थी। हवा में अजीब सी भारी शांति थी, मानो प्रकृति पहले से ही किसी अनिष्ट की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी क्षण शनिदेव का वाहन काला कौवा उनके सामने एक सूखे पीपल की शाखा पर आकर बैठ गया। कौवे ने जैसे ही कांव कांव की ध्वनि की, महाराज ध्रुवपाल ने उसे अपशकुन समझा। बिना एक पल सोचे उन्होंने धनुष उठाया, तीर साधा और कौवे पर प्रहार कर दिया। तीर सीधा लगा और कौवा वहीं गिरकर प्राणहीन हो गया। पर राजा के चेहरे पर न पश्चाताप था, न करुणा, केवल अहंकार का कठोर भाव। जब यह घटना शनिदेव तक पहुंची तो न्याय के देवता का स्वरूप गंभीर हो उठा। उन्होंने न क्रोध से बल्कि कठोर सत्य से महाराज को शिक्षा देने का निश्चय किया। भक्तों, जब शनिदेव का अपमान होता है, तब उनका न्याय केवल दंड नहीं, चेतावनी बनकर प्रकट होता है। उसी रात महाराज ध्रुवपाल को भयावह सपना दिखाई दिया। सपने में एक ऊंचे काले सिंहासन पर काले वस्त्र धारण किए तेजस्वी नेत्रों वाले दिव्य पुरुष विराजमान थे। उनकी दृष्टि गहरी थी, पर उसमें ज्वाला थी। उन्होंने गूंजते स्वर में कहा, हे राजन ध्रुवपाल, तुमने मेरे प्रिय वाहन, मेरे संदेशवाहक का वध किया है। तुम्हारा अहंकार आकाश से भी ऊंचा हो गया है और तुम्हारी करुणा सूख गई है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा।
तुम्हारे राज्य पर ऐसी विपत्तियां उतरेंगी जो तुम्हारा हृदय झकझोर देगी। उन्होंने आगे कहा, जब तक तुम्हारी आंखों से अहंकार के आंसू नहीं बहेंगे, जब तक तुम्हारे हृदय से दया की धारा नहीं फूटेगी, तब तक यह संकट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष धुएं की भांति विलीन हो गया। महाराज ध्रुवपाल हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका शरीर पसीने से भीगा था, हृदय तेज गति से धड़क रहा था, पर अहंकारी व्यक्ति आसानी से नहीं झुकता। उन्होंने उसे मात्र एक बुरा सपना मानकर टाल दिया और अगले ही दिन फिर से शिकार की बात सोचने लगे। किंतु जब देवता चेतावनी देते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाती। अगले ही दिन से दीपावन राज्य में विचित्र घटनाएं प्रारंभ हो गई। राज्य का सबसे बड़ा पवित्र सरोवर, जिसमें कभी जल की कमी नहीं होती थी, धीरे धीरे सूखने लगा। पहले उसका जल मटमैला हुआ, फिर उसमें दुर्गंध फैल गई और अंततः वह पूरी तरह सूख गया। सरोवर के सूखते ही राज्य में जल संकट छा गया। कुओं का पानी घटने लगा, नदियों का प्रवाह धीमा पड़ गया। लोग दूर दूर तक पानी ढूंढने जाने लगे। माताएं बच्चों के लिए पानी खोजती रोती फिरती। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल हो गए। पूरा राज्य मानो शापित हो उठा। इसके बाद दूसरी विपत्ति आई। खेतों में लहलहाती फसलें रातों रात मुरझाने लगी। हरी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगी। ऐसा लगा मानो अदृश्य आग ने खेतों को जला दिया हो। किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अनाज का संकट खड़ा हो गया और भूखमरी की छाया फैलने लगी। पर महाराज ध्रुवपाल का हृदय अभी भी कठोर था। ये प्रजा की पीड़ा को प्रकृति का खेल कहकर टालते रहे। उनका अहंकार और बढ़ता गया। तभी तीसरी सबसे भयानक विपत्ति आई। राज्य में अजीब बीमारी फैलने लगी। लोगों के शरीर पर काले नीले निशान पड़ने लगे। वे कमजोर होकर चल भी नहीं पाते थे। वैद्य, हकीम, साधु सब असफल हो गए। यह बीमारी न मारती थी न छोड़ती थी, केवल अंतहीन पीड़ा देती थी। पूरा राज्य भय में डूब गया। बाजार सुनसान हो गए। मंदिरों में सन्नाटा छा गया। लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। माताएं अपने बच्चों को घर में ही रहकर रोती थी। पिता अपनी विवशता पर टूट रहे थे। यह सब देखकर महाराज के 6 पुत्र गहरे दुख में डूब गए। वे प्रतिदिन महल के गुप्त शनि मंदिर में एकत्र होते और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हे न्याय के देवता, हमारे पिता की भूल का दंड निर्दोष प्रजा पर मत पड़ने दीजिए। एक दिन युवराज धैर्यशील ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, हमारे पिता के कर्मों का भार पूरा राज्य ढो रहा है। हमें केवल प्रार्थना नहीं, तप करना होगा। राजकुमार सत्यप्रकाश बोले, हमें राज सत्ता छोड़कर तप में उतरना चाहिए। राजकुमार करुणेश ने कहा, यदि हमारा त्याग राज्य को बचा सके तो यही हमारा धर्म है। सभी भाइयों ने एक मत से निर्णय लिया कि वे महल त्याग कर जंगल में कठोर तपस्या करेंगे, ताकि शनिदेव प्रसन्न हो और राज्य को मुक्ति मिले। एक अंधेरी रात जब महल गहरी नींद में था, 6 राजकुमार चुपचाप निकल पड़े। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, मुकुट त्यागे और साधारण वस्त्र धारण किए। उनके कदम दृढ़ थे, पर मन भारी था। वे घने जंगल की ओर चल पड़े, जहाँ एक पुराना जीर्ण शीर्ण शनि मंदिर था। मंदिर टूटा फूटा था। चारों ओर जंगली लताएं उगी थी, पर उनमें श्रद्धा की अग्नि जल रही थी। उन्होंने पहले मंदिर की सफाई की, पत्थरों से काई हटाई, धूल झाड़ी, दीप जलाए और वहीं रहकर तप शुरू कर दिया। उनका तप अद्वितीय था। वे दिन में केवल एक बार जंगली फल खाते थे, कभी केवल जल पर रहते थे। कई रातें वे बिना सोए ध्यान में बिताते थे। राजकुमार धर्मवीर कठोर उपवास करते। राजकुमार संयमराज मौन साधना करते। राजकुमार तेजस्वी निरंतर दीप जलाते रहते। वे हर संध्या हाथ जोड़कर कहते, ओम शन शनिश्चराय नमः। दिन बीतते गए। उनकी देह दुर्बल हो गई, पर श्रद्धा और प्रबल होती गई।
वर्षा में भी वे वही रहे, तपती धूप में भी नहीं हटे, सर्द हवाओं भी अड़िग रहे। एक रात जंगल में भयंकर तूफान आया, वृक्ष हिलने लगे, बिजली कड़कने लगी, पर राजकुमार अपने स्थान से विचलित नहीं हुए। उन्होंने और दृढ़ता से ध्यान लगाया। धीरे धीरे उनके तप का प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ने लगा। मंदिर के आसपास की सूखी भूमि हरी होने लगी, पक्षी लौटने लगे, हवा में शांति फैलने लगी। पर राजा की दशा अभी भी दयनीय थी। लोग अभी भी पीड़ित थे, जल संकट बना हुआ था, बीमारी फैल रही थी। राजकुमार जानते थे, जब तक राजा का अहंकार नहीं टूटेगा, तब तक राज्य का संकट नहीं मिटेगा। उन्होंने और कठोर तप का निश्चय किया। वे अब केवल हर तीसरे दिन भोजन लेते, अधिकांश समय ध्यान में बिताते और शनिदेव से करुणा की याचना करते। एक दिन राजकुमार धैर्यशील ने ध्यान में गहरी अनुभूति की कि शनिदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। राजसत्ता नहीं, त्याग देख रहे हैं, शक्ति नहीं, विनम्रता परख रहे हैं। उन्होंने भाइयों से कहा, हमें केवल पिता के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए तप करना होगा। वे और निश्चय के साथ साधना में लीन हो गए। उनके तप की गूंज अदृश्य लोक तक पहुंचने लगी। जंगल का वही जीर्ण मंदिर अब दिव्य ऊर्जा से भरने लगा। दीप की लौ स्थिर हो गई, हवा में सुगंध फैल गई और राजकुमारों का मन पूर्ण समर्पण में डूब गया। वे जानते थे, सच्चा राजा वही है जो त्याग करे, सच्ची शक्ति वही है जो करुणा बने, और सच्चा न्याय वही है जो निर्दोष की रक्षा करे। और इसी संकल्प के साथ वे निरंतर तप में लीन रहे, इस आशा में कि एक दिन शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे और दीपावन राज्य को संकट से मुक्त करेंगे। सुबह की पहली प्रहर में जब आकाश हल्के धूसर आभा से रंगने लगता था और जंगल की हवा में ओस की ठंडक धुली रहती थी, छहों राजकुमार मौन साधे उठ बैठे थे। वे बहते झरने के ठंडे जल में स्नान करते, शरीर पर साधारण वस्त्र धारण करते और फिर टूटे हुए शनि मंदिर में प्रवेश करते। वहां शनिदेव की प्राचीन प्रतिमा के सामने वे घंटों निर्विकार भाव से बैठकर ध्यान लगाते रहते। उनके होठ निरंतर जपते रहते, ओम शन शनिश्चराय नमः। उनकी श्वास के साथ मंत्र की गूंज मिलकर पूरे जंगल में फैल जाती थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि हिंसक पशु भी उनके निकट आकर शांत हो जाते थे। हिरण, मोर, कबूतर, यहाँ तक कि जंगली श्वान भी उनके चारों ओर बैठ जाते थे, मानो वे भी इस दिव्य साधना में सहभागी हो। कभी कभी एक वृद्ध वानर मंदिर की छत पर बैठकर उनकी ओर निहारता, जैसे तप की परीक्षा ले रहा हो। इधर राजमहल में कोहराम मच गया था। जब महाराज ध्रुवपाल और रानी सौम्या तथा रानी शिलवती को ज्ञात हुआ कि उनके सभी पुत्र गायब है, तो पूरा महल धरा उठा। महाराज ध्रुवपाल पहली बार भीतर से टूट गए। उन्होंने अपनी समस्त सेना को जंगल, पहाड़, गांव, मंदिर हर दिशा में भेज दिया, पर राजकुमारों का कोई पता नहीं चला। रानियां विलाप करने लगी। उन्होंने भोजन जल त्याग दिया, उनके केस बिखर गए, काजल बहकर आंसुओं में घुल गया। महल के कक्ष सूने पड़ गए और राजसी संगीत की जगह करुण क्रंदन गूंजने लगा। महाराज ध्रुवपाल अब सचमुच अकेले रह गए थे। एक और राज्य का संकट, दूसरी ओर पुत्र का लोभ। उनका अहंकार धीरे धीरे दरकने लगा। वे अक्सर महल की छत पर खड़े होकर उस सूखे सरोवर की ओर देखते, जहाँ कभी उन्होंने निर्दोष पक्षियों का संहार किया था। उनके मन में पहली बार पश्चाताप की चुभन जागी। उन्हें कौवे की अंतिम करुण पुकार, घायल जानवरों की आंखें और प्रजा के आंसू याद आने लगे। फिर भी उनका गर्व पूरी तरह टूटा नहीं था। भीतर कहीं अब भी सत्ता का कठोर पत्थर मौजूद था। उधर जंगल में राजकुमारों की तपस्या और भी प्रबल होती जा रही थी। एक भोर, जब धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी, राजकुमार धैर्यशील ने मंदिर के सामने एक बूढ़ा कौवा देखा। उसका रंग गहरा काला था, पर उसकी आंखों में अलौकिक चमक थी, जैसे उसमें अनंत काल समाया हो। कौवा अचानक मानवीय स्वर में बोला, हे राजकुमारों, तुम्हारी निष्ठा
और त्याग से प्रभु शनिदेव प्रसन्न है, किंतु तुम्हारे पिता के कर्मों का फल अभी शेष है। राज्य की पीड़ा तभी मिटेगी जब तुम एक और परीक्षा से गुजरोगे। उसने उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा, उस पर्वत की चोटी पर नीले पुष्पों वाली दिव्य वनस्पति उगती है, जिसे शनि कृपा कहा जाता है। उसकी पंखुड़ियों का रस ही तुम्हारे राज्य की विचित्र बीमारी का एकमात्र उपचार है, पर वहां तक पहुंचना सहज नहीं। दुर्गम चट्टानें, वहशीले जीव, प्रचंड हवाएं और अदृश्य बाधाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्षण भर का मौन छा गया। फिर छहों भाइयों ने एक स्वर में कहा, हम तैयार हैं। यदि हमारे प्राण भी देने पड़े तो भी हम यह पुष्प लेकर लौटेंगे। बूढ़ा कौवा आशीर्वाद देकर आकाश में विलीन हो गया। अगले दिन सूर्योदय से पहले राजकुमारों ने अपनी यात्रा आरंभ की। जंगल का मार्ग कांटों से भरा था। घनी लताएं उनके पैरों में उलझती, पत्थर उनके तलवों को घायल कर दे, फिर भी वे रुके नहीं। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस विशाल पर्वत के तल पर पहुंचे। पर्वत इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी बादलों में खोई दिखती थी। चट्टानें चिकनी और खड़ी थी, कहीं कहीं झरने फिसलन पैदा कर रही थी। राजकुमारों ने जड़ों और लताओं का सहारा लेकर चढ़ना शुरू किया। अचानक राजकुमार धैर्यशील का पैर फिसला। वे नीचे गिरने ही वाले थे कि राजकुमार सत्यप्रकाश ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में विश्वास देखा और पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। आधे रास्ते में एक विशालकाय सर्प रास्ता रोके बैठा था। उसका फन फैला था, आंखें अग्नि जैसी लाल थी, किंतु राजकुमार घबराए नहीं। धैर्यशील आगे बढ़े और विनम्र स्वर में बोले, हे नागदेव, हम युद्ध करने नहीं आए। हमारा उद्देश्य पवित्र है। हम शनि कृपा पुष्प लेने जा रहे हैं ताकि निर्दोष प्रजा का कष्ट मिट सके। कृपया हमें मार दीजिए। उनकी करुणा भरी वाणी सुनकर सर्प का क्रोध शांत हो गया। उसने फन समेट लिया और मार्ग छोड़ दिया। राजकुमारों ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अंततः वे चोटी पर पहुंचे। दृश्य अद्भुत था। चारों ओर हरी भरी घाटी, बीच में निर्मल तालाब और किनारे नीले चमकदार पुष्प खिले हुए थे, मानो आकाश के टुकड़े धरती पर उतर आए हो। वे शनि कृपा पुष्प थे। राजकुमारों की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, आपकी कृपा अपरंपार है। जैसे ही उन्होंने सावधानी से कुछ पुष्प तोड़े, तालाब का जल झिलमिला उठा। उसमें से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और गंभीर स्वर गुंजा, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारा त्याग मुझे प्रिय है। इन पुष्पों का रस प्रजा को पिलाओ, उनका कष्ट मिट जाएगा। और अपने पिता से कहो कि उनका अहंकार टूट चुका है। अब उन्हें न्याय और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। राजकुमारों ने ज्योति को प्रणाम किया और लौट पड़े। लौटते समय मार्ग सरल प्रतीत हुआ, मानो अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। जब वे जंगल से बाहर निकले तो राज्य की दशा और भी भयावह दिखी। लोग भूखे प्यासे भटक रहे थे, बीमार करा रहे थे और सड़कों पर निराशा पसरी थी। राजकुमारों को सादे वस्त्रों में देखकर लोगों के मन में करुणा भी जगी और आशा भी। उनके चेहरे थके हुए थे, पैरों में छाले थे और शरीर धूल से सना था, और उनके हाथों में नीले शनि कृपा पुष्प तेजस्वी ज्योति की तरह चमक रहे थे। उस दृश्य को देखकर पूरा नगर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उन फूलों में किसी दिव्य शक्ति का आभास था। राजकुमार धैर्यशील ने तुरंत एक बड़ा मिट्टी का पात्र मंगवाया और राजकुमार सत्यप्रकाश ने उसमें शुद्ध जल भरवाया। राजकुमार करुणेश ने श्रद्धापूर्वक नीले फूल उसमें डाले और राजकुमार धर्मवीर ने धीमे स्वर में मंत्र जप करते हुए उन्हें मसलकर उनका रस निकाला। राजकुमार संयमराज ने उस रस को छानकर पवित्र जल में मिलाया और राजकुमार तेजस्वी ने छोटे छोटे कटोरों में बांटना शुरू किया। भक्तजनों, तभी एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। जिसने भी वह जल पिया, उसके शरीर के काले नीले निशान धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और अंततः गायब हो गए। वर्षों से जमी हुई पीड़ा जैसे हवा में घुल गई और कमजोर देह में नई ऊर्जा भर गई।
लोग पहले उठकर बैठने लगे, फिर खड़े हुए, फिर चलने लगे और अंत में खुशी से नाचने लगे। पूरा नगर आनंद से भर गया। कुछ लोग हाथ जोड़कर रो रहे थे, कुछ शनिदेव का जय जयकार कर रहे थे और कुछ राजकुमारों के चरणों में गिरकर धन्यवाद दे रहे थे। यह समाचार देखते देखते पूरे राज्य में फैल गया। दूर दूर के गांवों से लोग बैलगाड़ियों, पालकियों और पैदल आने लगे। राजकुमारों ने कई दिनों तक बिना रुके सेवा की। उन्होंने न थकान देखी, न भूख और न नींद। उनका एकमात्र उद्देश्य प्रजा की पीड़ा दूर करना था। हजारों लोगों को उस पवित्र जल से स्वास्थ्य मिला और पूरा राज्य धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगा। उनकी निस्वार्थ सेवा देखकर प्रजा का हृदय श्रद्धा से भर उठा। लोग कहने लगे कि ये राजकुमार नहीं, साक्षात देवदूत है। उधर महाराज महल की ऊंची खिड़की से यह सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जिन लोगों को वे मृतप्राय समझ चुके थे, वे स्वस्थ होकर हंस रहे थे। उन्होंने देखा कि जिन पुत्रों को वे कमजोर मानते थे, वे कितनी करुणा और समर्पण से सेवा कर रहे थे। उसी क्षण आकाश में काले बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और भयंकर गर्जन हुआ। अचानक महाराज ध्रुवपाल के सिंहासन के ठीक सामने भगवान शनिदेव प्रकट हुए। उनका स्वरूप भयानक भी था और दिव्य भी। उनके हाथ में गदा थी, आंखों में तेज था और उनका समूचा रूप न्याय की जीवन प्रतिमा प्रतीत हो रहा था। यह दृश्य देखते ही महाराज ध्रुवपाल का सारा अहंकार टूट गया। वे सिंहासन से उतरकर सीधे भूमि पर गिर पड़े और शनिदेव के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं अहंकारी हूँ। मैंने निर्दोष प्राणियों का वध किया। मैंने प्रजा के दुख को नहीं समझा। मैंने आपके संदेशवाहक कौवे की हत्या की। मैं दंड के योग्य हूँ, पर मेरे राज्य और मेरे पुत्रों को मेरे पापों का दंड मत दीजिए। सारा दंड मुझे ही दीजिए। मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। उनके आंसू लगातार बह रहे थे और उनका कठोर हृदय पूरी तरह पिघल चुका था। शनिदेव की मुद्रा धीरे धीरे शांत हुई और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, न्याय के सिद्धांत अटल होते हैं। तुमने पाप किया, इसलिए दंड भोगा, पर अब तुम्हारे हृदय में सच्चा पश्चाताप है और तुम्हारे पुत्रों की निष्काम भक्ति से तुम्हारे पापों का भार कुछ हल्का हुआ है। फिर भी तुम्हारा दंड अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें 7 वर्षों के लिए राज्य त्याग कर वन जाना होगा और साधारण मनुष्य की तरह जीवन बिताना होगा। उन्होंने आगे कहा, तब तक राजकुमार धैर्यशील और राजकुमार सत्यप्रकाश मिलकर राज्य का शासन संभालेंगे। 7 वर्ष बाद तुम्हारी पुनः परीक्षा होगी और तभी तय होगा कि तुम वास्तव में बदल चुके हो या नहीं। महाराज ने शीश झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तुरंत अपना मुकुट उतार दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। उन्होंने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और वन की ओर चल पड़े। जैसे ही वे राज्य से बाहर निकले, आकाश साफ हो गया और हल्की हल्की अमृत वर्षा होने लगी। जहाँ जहाँ वर्षा की बूंद गिरी, वहाँ हरियाली हो गई। सूखा सरोवर धीरे धीरे पानी से भरने लगा और खेतों में नई कोपलें उगने लगी। पूरा राज्य पुनः जीवन की ओर लौटने लगा। राजकुमार धैर्यशील और राजकुमार सत्यप्रकाश ने मिलकर शासन संभाला। उनका पहला निर्णय था कि पूरे राज्य में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने पशु पक्षियों की रक्षा के लिए कठोर कानून बनाए, नए जलाशय बनवाए और किसानों को बीज व सहायता दी। वे स्वयं प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते और न्याय करते थे। उनके शासन में दीपावन राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजकुमारों ने एक भव्य शनि मंदिर बनवाया, जहां प्रतिदिन दीप, धूप और सेवा होती थी। 7 वर्ष बीत गए और महाराज वन से लौटे। उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। अब उनके चेहरे पर अहंकार नहीं, शांति थी और क्रूरता के स्थान पर करुणा थी। उनके हाथ में साधारण लाठी थी और कंधे पर भिक्षा का तुम्बा था। वे सीधे शनि मंदिर गए और घंटों ध्यान में बैठे रहे। मन में निरंतर जपते रहे,
ओम शन शनिश्चराय नमः। जब वे महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध और खुशहाल है। उनके पुत्रों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। महाराज ने भारी स्वर में कहा, मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अब मेरा जीवन केवल शनिदेव की भक्ति और प्रजा की सेवा में ही होगा। तुम सबने राज्य को जिस धर्म, करुणा और न्याय से चलाया है, वही आगे भी चलाते रहो। सिंहासन अब तुम्हारा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर रहूंगा। उसी क्षण शनि मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। पूरा मंदिर स्वर्णिम प्रकाश से भर गया और गंभीर गूंजती हुई वाणी सुनाई दी। राजन, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है और तुम्हारा परिवर्तन स्थायी है। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। अब तुम इस राज्य के राजा नहीं, संरक्षक और सलाहकार बनो। अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ और न्याय की मर्यादा सिखाओ। फिर वह वाणी पूरे राज्य में गूंज उठी। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, जो भी मेरी विधि पूर्वक पूजा करेगा और जो भी सत्य, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलेगा, उसके समस्त कष्ट दूर होंगे। अकारण भय, दरिद्रता और बाधाएं उससे दूर रहेगी। मेरी कृपा सदा उस पर बनी रहेगी। इतना कहकर वह दिव्य ज्योति धीरे धीरे विलीन हो गई। इसके बाद महाराज ने आजीवन साधु जीवन स्वीकार किया। वे राजसी वैभव से दूर रहे, पर राज्य के हर निर्णय में अपने पुत्रों को मार्गदर्शन देते रहे। उनके शासन में दीपावन राज्य लंबे समय तक धर्म, न्याय और समृद्धि का केंद्र बना रहा। भक्तजनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रकृति और निर्दोष जीवों के प्रति करुणा रखना हमारा धर्म है। शनिदेव दंड देने नहीं, दिशा देने आते हैं। सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और हृदय से किया गया पश्चाताप ही उनकी कृपा का द्वार खोलता है। पर कथा यही समाप्त नहीं हुई। ज्योति के विलीन होने के बाद महाराज का जीवन सचमुच बदल चुका था। वे अब महल के भव्य कक्षों में नहीं सोते थे। उन्होंने महल के बगीचे में एक छोटी कुटिया बनवा ली और वहीं रहने लगे। उनकी दिनचर्या सूर्योदय से पहले शुरू होती थी। वे नदी में स्नान करते, साधारण सफेद वस्त्र पहनते और सीधे शनि मंदिर पहुंच जाते। घंटों ध्यान में बैठे रहते और निरंतर जप करते। ओम शन शनिश्चराय नमः। केवल ध्यान ही नहीं, वे स्वयं मंदिर की सफाई करते थे। फर्श पर जल छिड़कते, फूल चढ़ाते, दीप जलाते और धूप करते। जिन हाथों में कभी तलवार और धनुष रहता था, आज उन्हीं हाथों में फूल माला और झाड़ू थी। यह देखकर राजमहल के सेवक आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे कहते, महाराज सचमुच बदल गए हैं। पर यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था। उनके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक क्रांति घट रही थी। अब जब वे बगीचे में बैठते तो पक्षियों की चहचहाहट सुनते। पहले वे इन्हीं पक्षियों का शिकार करते थे। अब वे अपनी हथेली पर दाने रखकर बैठ जाते और पक्षी निर्भय होकर दाना चुगते। कभी कभी मोर उनके पास आकर नाचने लगते। महाराज उन जीवों की आंखों में देखते और रो पड़ते। वे सोचते, हे प्रभु, मैंने कितने परिवार उजाड़ दिए होंगे, कितने बच्चों को माँ बाप से वंचित कर दिया होगा। हर दिन वे प्रार्थना करते, हे शनि भगवान, मेरे पापों का दंड मुझे दीजिए, पर मेरी प्रजा को सदा सुखी रखना। एक दिन महाराज शनि मंदिर में ध्यान में मग्न बैठे थे। अचानक उन्होंने बाहर कुछ हलचल सुनी। बाहर जाकर देखा तो एक वृद्ध व्यक्ति जमीन पर पड़ा था। उसके पास एक छोटा बालक रो रहा था। महाराज ने तुरंत बूढ़े का सिर अपनी गोद में लिया और पूछा, तुम कहाँ से आए हो पुत्र? बालक सिसकते हुए बोला, हम बहुत दूर के गांव से आए हैं। मेरे दादाजी को वही बीमारी हो गई है। सुना है कि यहाँ के शनि मंदिर में एक चमत्कारी फूल का रस मिलता है, पर हमारे पास इतना धन नहीं कि हम उसे खरीद सके। यह सुनकर महाराज का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ भगवान की कृपा बिकती नहीं, वह निःशुल्क मिलती है। वे तुरंत मंदिर के भीतर गए।
उन्हें याद आया कि उनके पुत्रों ने कुछ शनि कृपा पुष्प सुरक्षित रखे थे। उन्होंने वे फूल मंगवाए, उनका रस निकाला और वृद्ध को पिलाया। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हुआ। काले निशान हल्के पड़ने लगे, सांस सामान्य होने लगी और वृद्ध का चेहरा शांत हो गया। बालक खुशी से रो पड़ा और महाराज के पैर छू लिए। महाराज ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उसी दिन उन्हें बोध हुआ, सच्चा राजपाट सिंहासन पर बैठना नहीं, सच्चा राजपाट सेवा, करुणा और प्रेम है। महाराज ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति निर्धन, रोगी, लाचार या असहाय है, वह सीधे शनि मंदिर आ सकता है और उसे बिना किसी शुल्क के चिकित्सा सहायता मिलेगी। किसी से एक भी सिक्का नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा धन से नहीं, करुणा से होती है। मंदिर के पास ही उन्होंने एक छोटा सा सुव्यवस्थित चिकित्सालय बनवाया। वहाँ स्वच्छ कमरे, औषधियाँ, जल और विश्राम की व्यवस्था थी। महाराज स्वयं प्रतिदिन कुछ घंटे वहाँ बैठते थे। वे अपने हाथों से रोगियों को जल पिलाते, उनके माथे पर पट्टी बांधते और उन्हें धैर्य बंधाते थे। यह देखकर प्रजा का प्रेम उनके प्रति और भी बढ़ गया। लोग कहते थे, महाराज अब राजा नहीं रहे, वे संत बन गए हैं। कुछ लोग उन्हें अवतारी पुरुष कहने लगे, पर महाराज विनम्रता से सिर झुका देते और कहते, यह शनिदेव की कृपा है, मेरी नहीं। भक्तों, संसार का नियम है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से बदलता है, तभी उसकी अग्नि परीक्षा और कठिन हो जाती है। एक दिन राज्य के उत्तरी प्रांत से गंभीर समाचार आया कि वहाँ एक विशाल जंगली सुअरों का झुंड खेती को रौंद रहा है। वे इतने आक्रामक थे कि लोग उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। कई किसानों को चोटें आई थी, कई झोपड़ियां टूट गई थी और फसलें पूरी तरह नष्ट हो रही थी। यह खबर सुनकर राजकुमार धैर्यशील और राजकुमार सत्यप्रकाश चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत सेना भेजने का प्रस्ताव रखा, पर तभी महाराज ने शांत स्वर में कहा, नहीं पुत्रों, सेना मत भेजो। सेना जाएगी तो रक्त बहेगा। हमें ऐसा उपाय करना होगा जिससे न फसल नष्ट हो और न निर्दोष प्राणी मारे जाए। राजकुमारों को आश्चर्य हुआ। जिन महाराज ने कभी स्वयं शिकार किया था, वे आज प्राणियों की रक्षा की बात कर रहे थे। महाराज ने कहा, मुझे स्वयं वहां जाने दो, मैं कोई शांतिपूर्ण समाधान ढूंढूंगा। रानी सौम्या और रानी शिलवती रोने लगी। उन्होंने कहा, आप वृद्ध हो चुके हैं, यह यात्रा खतरनाक है। पर महाराज अडिग रहे। अगले दिन भोर होते ही वे सादे वस्त्र पहनकर, हाथ में केवल एक लाठी लेकर उत्तरी प्रांत की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो दृश्य भयावह था। विशालकाय सुअर अपने नुकीले दांतों से पेड़ों की जड़ें उखाड़ रहे थे। खेत मिट्टी में मिल चुके थे और किसान भयभीत खड़े थे। महाराज डरे नहीं। वे धीरे धीरे झुंड के नेता सुअर के पास गए। सुअर ने उन्हें देखकर जीर से गुर्राया और दांत दिखाए। महाराज ने अपनी लाठी जमीन पर रख दी, बैठ गए और मन ही मन जप किया, ओम शन शनिश्चराय नमः। फिर वे शांत स्वर में बोले, हे जंगल के राजन, मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं समझौता करने आया हूँ। तुम भूखे हो इसलिए खेतों पर आते हो, पर तुम्हारे खाने से किसानों का जीवन नष्ट हो रहा है। आओ हम मिलकर रास्ता निकालते हैं। यह कहकर उन्होंने अपने थैले से फल और रोटी निकाली और सुअर के सामने रख दी। सुअर ने पहले सूंघा, फिर धीरे धीरे खाने लगे। महाराज ने देखा कि सुअर के शरीर पर कई घाव थे, शायद शिकारी के तीर से लगे थे। उन्होंने अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़ा, पास के तालाब से पानी लाए और धीरे धीरे उनके घाव साफ किए। यह देखकर सुअर का क्रोध शांत हो गया। वह महाराज के पास लेट गए, मानो उनकी करुणा स्वीकार कर रहे हों। तब महाराज ने गांव वालों को बुलाकर कहा, इन प्राणियों का भी इस धरती पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। हमने उनके जंगल काटे, फिर जब वे भूखे हमारे खेतों में आए तो हमने उन्हें मारने की सोची। यह न्याय नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव रखा, आओ जंगल के किनारे एक विशेष भूमि पर
मोटे अनाज, कंदमूल और फल उगाए ताकि वे प्राणी वही खा सके और मुख्य खेत सुरक्षित रहे। गांव वाले सहमत हुए। उन्होंने जंगल की सीमा पर बाड़ा बनाया और विशेष फसलें बोई। कुछ ही दिनों में सुअरों का झुंड वहां आने लगा। उन्हें भरपूर भोजन मिला और वे धीरे धीरे मुख्य खेतों से दूर रहने लगे। इस तरह बिना हिंसा के समस्या हल हो गई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे, पहले महाराज तीर से समस्या हल करते थे, अब वे प्रेम और बुद्धि से करते हैं। इसके बाद महाराज अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने प्राणी दया अधिनियम लागू किया। इस कानून के अनुसार किसी भी निर्दोष पशु या पक्षी का वध दंडनीय अपराध होगा। जंगल संरक्षित क्षेत्र घोषित होंगे। शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हर जिले में पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। यह कानून केवल कागज पर नहीं था, इसका सख्ती से पालन होता था। महाराज स्वयं निरीक्षण करते थे। वे कहते थे, राजा का धर्म केवल मनुष्यों की रक्षा नहीं, प्रकृति और जीवों की रक्षा भी है। राजकुमार धैर्यशील ने वन संरक्षण अभियान चलाया। राजकुमार सत्यप्रकाश ने जलाशयों का पुनर्निर्माण करवाया। 6 राजकुमारों ने मिलकर वन संरक्षण अभियान चलाया, जलाशयों का पुनर्निर्माण करवाया, पशु चिकित्सालय खुलवाए, किसानों के लिए सहायता योजनाएं बनाई, ध्यान और सेवा के शिविर शुरू किए, नए मंदिर बनवाए और सेवा का दायित्व लिया। धीरे धीरे दीपावन राज्य करुणा, धर्म और न्याय का आदर्श बन गया। लोग कहते थे, जहाँ राजा बदला वहाँ राज्य भी बदल गया। हर शनिवार शनि मंदिर में भव्य आरती होती थी। घंटियाँ बजती, दीप जलते और गूंजता, ओम शन शनिश्चराय नमः। महाराज अपने अंतिम दिनों तक मंदिर की सेवा करते रहे। वे कहते थे, मैंने जीवन में बहुत विनाश किया, अब मैं केवल रक्षा करूंगा। महाराज स्वयं कभी कभी गुप्त रूप से राज्य के विभिन्न भागों में भ्रमण करते थे। वे साधारण वस्त्र पहनकर गांवों और जंगलों के किनारे जाते और देखते कि कहीं कोई व्यक्ति छुपकर शिकार तो नहीं कर रहा है। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो वे उसे कठोर दंड नहीं देते थे, बल्कि पहले समझाते थे, शिक्षा देते थे और उसे प्राणी दया का महत्व बताते थे। धीरे धीरे दीपावन राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया जहां पशु पक्षियों के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिली। लोग अब जंगलों को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवित संसार मानने लगे। बच्चे विद्यालयों में यह पढ़ते थे कि धरती केवल मनुष्य की नहीं बल्कि सभी जीवों की है। समय अपनी गति से चलता रहा और महाराज की आयु अब ढलान पर पहुंच चुकी थी। उनका शरीर कमजोर हो गया था, पर उनकी आत्मा पहले से अधिक उज्जवल थी। एक दिन वे शनि मंदिर में गहरे ध्यान में बैठे थे। दीपक की लौ स्थिर थी और हवा में हल्की सुगंध फैली हुई थी। तभी अचानक उन्हें एक दिव्य दृष्टि दिखाई दी। उन्होंने देखा कि वही कौवा जिसे उन्होंने वर्षों पहले मारा था, अब स्वर्गलोक में एक दिव्य पक्षी के रूप में विराजमान है। उसका रूप प्रकाशमयी था और उसके पंख सुनहरी आभा से चमक रहे थे। उस दिव्य कौवे ने मानवीय स्वर में कहा, महाराज, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप और करुणामय जीवन ने न केवल तुम्हारे पाप धो दिए बल्कि मुझे भी उच्च लोक की प्राप्ति हुई है। तुम्हारी आत्मा शुद्धि ने मुझे भी मुक्ति प्रदान की है। उसने आगे कहा, अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है। तुम्हारा शरीर थक चुका है, पर तुम्हारी विरासत जीवित रहेगी। तुम्हारे पुत्र और पौत्र इस राज्य को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यह दिव्य दृष्टि समाप्त होते ही महाराज ने अपने सभी पुत्रों को मंदिर में बुलाया। उनकी आवाज अब बहुत धीमी पर दृढ़ थी। उन्होंने कहा, पुत्रों, मेरा समय अब पूरा हो रहा है। मैंने जो भी किया यह केवल भगवान शनिदेव की कृपा से संभव हुआ। तुम लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाना, कभी अहंकार में मत आना। इतना कहकर उन्होंने शांति से अपनी आंखें मूंद ली। उसी क्षण मंदिर में एक तेजस्वी प्रकाश निकला
और महाराज का शरीर दिव्य ज्योति में परिवर्तित होकर आकाश में विलीन हो गया। केवल उनके साधारण वस्त्र और लाठी वही रह गई। पूरा राज्य सुगंधित पुष्पों की वर्षा से भर गया। आकाश में शंख, घंटियां और दिव्य वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सभी समझ गए कि महाराज को शनिदेव ने सीधे अपने धाम बुला लिया है। उनके बाद राजकुमारों ने मिलकर राजकाज संभाला। उनके शासनकाल में दीपावन राज्य और भी समृद्ध हुआ। व्यापार बढ़ा, कला और संस्कृति का विकास हुआ और सबसे बढ़कर प्रजा में शांति, संतोष और विश्वास बना रहा। उन्होंने एक धर्म संसद की स्थापना की, जहां विभिन्न मतों और विचारधाराओं के विद्वान आते थे और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। उन्होंने विद्यालय खोले, जहां केवल राजघराने के बच्चे ही नहीं बल्कि निर्धन परिवारों के बच्चे भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। राजकुमार धैर्यशील के 2 पुत्र हुए, शांतनु और विजय। शांतनु अपने दादा महाराज की तरह विनम्र, धैर्यवान और धर्मपरायण थे, पर विजय में अपने पितामह के कुछ पुराने गुण लौट आए थे, जल्दबाजी, अहंकार और अधीरता। एक दिन विजय अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार पर निकल गया, जबकि पूरे राज्य में शिकार पर प्रतिबंध था। युवराज होने के घमंड में उसने सोचा कि कानून उस पर लागू नहीं होता। उसने जंगल में एक हिरण का शिकार कर दिया। जब यह बात राजा धैर्यशील को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने विजय को तुरंत दरबार में बुलाया और कठोर स्वर में कहा, तुमने राज्य का कानून तोड़ा है। तुम्हारे लिए कोई विशेष छूट नहीं है। न्याय सबके लिए समान है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण घबराकर बोले, महाराज, यह तो युवराज है, इनसे छोटी सी भूल हो गई है, कृपया क्षमा कर दीजिए। पर राजा धैर्यशील अडिग रहे। उन्होंने कहा, यदि मैं अपने ही पुत्र को बचाऊंगा तो न्याय मर जाएगा। उन्होंने विजय को 1 महीने के लिए राजमहल से निर्वासित कर दिया और उसे जंगल के पास बने एक आश्रम में सेवा करने का आदेश दिया। विजय गुस्से से जल रहा था। उसने सोचा, मेरे ही पिता मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार कर रहे हैं। वह आश्रम में गया, पर उसका मन विद्रोह से भरा था। आश्रम के महंत अत्यंत ज्ञानी और करुणामय थे। उन्होंने विजय को दंड नहीं दिया, बल्कि उसे पशु पक्षियों की देखभाल का कार्य सौंपा। पहले विजय को यह काम बहुत छोटा लगा, पर धीरे धीरे वह इसमें उलझता गया। एक दिन आश्रम के बगीचे में एक घायल हिरण का बच्चा आ पहुंचा। उसका पैर बुरी तरह कट गया था और वह दर्द से कांप रहा था। विजय ने उसे देखा और उसके मन में पहली बार करुणा जागी। वह धीरे धीरे उसके पास गया, हल्दी तुलसी का लेप लगाया और पानी पिलाया। कुछ दिनों में हिरण का बच्चा ठीक हो गया और विजय के पीछे पीछे घूमने लगा। उस दिन विजय को गहरा बोध हुआ कि ये प्राणी भी मनुष्य की तरह भावनाएं रखता है। उसे अपने द्वारा मारे गए हिरण का स्मरण हुआ और वह रो पड़ा। वह महंत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। महंत ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया उसी दिन तुम क्षमा पा चुके हो। भगवान शनिदेव सच्चे पश्चाताप को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। महंत ने विजय को शनिदेव की कथा सुनाई और उससे मंत्र सिखाया, ओम शन शनिश्चराय नमः। विजय ने पूरे मन से भक्ति शुरू कर दी। 1 महीने बाद जब वह महल लौटा तो वह वही विजय नहीं था। उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, करुणा थी। राजा धैर्यशील ने उसे गले लगा लिया और कहा, आज तुम वास्तव में युवराज बने हो। विजय ने नम्र स्वर में कहा, पिताजी, आपने मुझे कठोर होकर नहीं, न्यायपूर्ण होकर सही मार्ग दिखाया। आज मैं समझ गया हूँ कि शक्ति तलवार में नहीं, दया में है और शासन भय से नहीं, करुणा से चलता है। राजकुमार धैर्यशील ने उसे गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे खुशी के थे। उस दिन पूरे महल में यह चर्चा हुई कि विजय वास्तव में बदल चुका है। इसके बाद विजय ने स्वयं को पूरी तरह प्राणी कल्याण के कार्यों में समर्पित कर दिया। उसने राज्य में पशु आहार केंद्र बनवाए, जहां सर्दियों में जानवरों के लिए चारा, पानी और आश्रय की व्यवस्था रहती थी।
उसने पक्षियों के लिए वृक्षों पर घोंसले बनवाए, जलकुंड बनवाए और घायल पशुओं के लिए छोटे चिकित्सालय खोले। धीरे धीरे दीपावन राज्य फिर से एक आदर्श राज्य बन गया, जहाँ मनुष्य और प्रकृति साथ साथ जीते थे। लोग कहते थे, यह वही राज्य है जहाँ राजा बदले तो धरती भी बदल गई। समय अपनी गति से चलता रहा। जब राजकुमार धैर्यशील का जीवन संध्या की ओर बढ़ा, उन्होंने अपने बड़े पुत्र शांतनु को राजा बनाया और विजय को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य चलाया। उनके शासन में दीपावन ने अभूतपूर्व प्रगति देखी। दूर दूर के राज्य उनसे मित्रता करने आते थे, पर वे कभी अहंकार में नहीं आए। हर विजय के बाद वे सीधे शनि मंदिर जाते और हाथ जोड़कर कहते, ओम शन शनिश्चराय नमः, जय शनिदेव। उन्होंने एक भव्य शनि तीर्थ का निर्माण करवाया, जहाँ पर हर वर्ष लाखों भक्त आते थे। उस तीर्थ में एक विशाल घंटा लगाया गया, जिसे हर शनिवार बजाया जाता था। मान्यता थी कि उसकी ध्वनि सुनते ही मन शुद्ध होता है और शनिदेव की कृपा बरसती है। इसी बीच पड़ोसी राज्य का राजा रुद्रसेन दीपावन की समृद्धि से जलने लगा। उसने विशाल सेना जुटाई और सीमा पर डेरा डाल दिया। जब यह समाचार राजा शांतनु को मिला तो वे चिंतित हुए, पर क्रोधित नहीं। उन्होंने संदेश भेजा, हम युद्ध नहीं चाहते, आइए शांति से बात करें। पर राजा रुद्रसेन ने उत्तर दिया, या तो आत्मसमर्पण करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दीपावन की सेना भी तैयार थी, पर राजा शांतनु ने आदेश दिया, हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, हम केवल अपनी रक्षा करेंगे और युद्ध में भी न्याय नहीं छोड़ेंगे। 3 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। दीपावन के सैनिक धर्म के लिए लड़े और अंततः शत्रु को पीछे धकेल दिया। अंत में राजा रुद्रसेन स्वयं मैदान में आया और राजा शांतनु से भिड़ गया। घंघोर युद्ध के बाद शांतनु ने उसे परास्त कर दिया, पर वध नहीं किया। उन्होंने कहा, राजन, जीत हमारी हुई है, पर हम तुम्हारा राज्य नहीं लेंगे। हम केवल चाहते हैं कि तुम न्याय से शासन करो। रुद्रसेन का अहंकार टूट गया। वह शांतनु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम्हारी दया ने मुझे हरा दिया है, अब मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। इस तरह बिना रक्तपात युद्ध समाप्त हुआ। रुद्रसेन दीपावन आया, शनि मंदिर में दर्शन किए और शांतनु से पूछा, तुम्हारी शांति और समृद्धि का रहस्य क्या है? शांतनु ने उसे महाराज की कथा सुनाई और शनिदेव की कृपा का महत्व बताया। रुद्रसेन ने लौटकर अपने राज्य में भी शनि मंदिर बनवाया और न्यायपूर्ण शासन शुरू किया। पर कथा यही नहीं रुकी। रुद्रसेन का पुत्र वीरभानु अत्यंत अहंकारी था। उसे अपने पिता का शांतिपूर्ण निर्णय कायरता लगा। उसने गुप्त रूप से दीपावन को नष्ट करने की योजना बनाई और तांत्रिकों को बुलाया। उन्होंने काले जादू से दीपावन पर हमला करने की कोशिश की, पर हर प्रयास विफल रहा। कारण स्पष्ट था, जहाँ शनिदेव की कृपा हो वहाँ कोई तंत्र टिक नहीं सकता। दीपावन राज्य के ऊपर मानो शनिदेव की अदृश्य कृपा का विशाल रक्षा छत्र तना हुआ था। यह कोई साधारण सुरक्षा नहीं थी, बल्कि एक दिव्य कवच था जो किसी भी नकारात्मक शक्ति, कपट, ईर्ष्या या तंत्र मंत्र को भीतर प्रवेश नहीं करने देती थी। लोग कहते थे कि जब भी कोई दुष्ट शक्ति सीमा के पास आती तो आकाश में हल्की गड़गड़ाहट होती और वह शक्ति स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती। जब वीरभानु को यह बात ज्ञात हुई कि दीपावन पर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उसका अहंकार और भी भड़क उठा। उसने दूसरी चाल चली। उसने विजयनगर के कुछ लालची व्यापारियों को अपने जाल में फंसाया। उसने उन्हें धन, सत्ता और विशेष अधिकारों का लालच दिया और कहा कि वे गुप्त रूप से दीपावन में खाद्य भंडारों में विष मिलवा दे। परंतु ऐसा करने से ठीक पहले उन व्यापारियों के हृदय में अचानक तीव्र पश्चाताप जाग उठा। उनके मन में अपने बच्चों के चेहरे घूमने लगे। उन्हें अपनी भूल का भयंकर एहसास हुआ और वे कांपते हुए सीधे राजा शांतनु के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर सब कुछ बता दिया और क्षमा मांगी। राजा शांतनु ने उन्हें कठोर दंड नहीं दिया। उन्होंने करुण स्वर में कहा,
जिस हृदय में सच्चा पश्चाताप जाग जाए उसे मनुष्य क्या भगवान भी क्षमा कर देते हैं। उन्होंने व्यापारियों को चेतावनी दी पर जीवन दान दिया और उनसे सही मार्ग पर लौटने का अवसर दिया। इसके बाद राजा शांतनु ने अपने भाई विजय को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, हमें यह सब राजा रुद्रसेन को बताना चाहिए ताकि वे अपने पुत्र वीरभानु को रोक सके। विजय ने विचारशील स्वर में उत्तर दिया, भाई, यदि हम सीधे शिकायत करेंगे तो दोनों राज्यों में फिर विवाद खड़ा हो सकता है। हमें कोई शांतिपूर्ण मार्ग ढूंढना चाहिए। दोनों भाइयों ने देर तक मंत्रणा की और अंततः निर्णय लिया कि वे स्वयं वीरभानु से मिलकर उसे समझाएंगे और उसे शनिदेव की महिमा बताएंगे। यह सुनकर दरबार के सभी मंत्री घबरा गए। उन्होंने कहा, महाराज, यह बहुत जोखिम भरा है। वीरभानु कपटी है, वह आपको हानि पहुंचा सकते हैं। पर राजा शांतनु अडिग रहे। उन्होंने कहा, यदि हमारे दादा महाराज अकेले जंगली सुअर के पास जा सकते थे तो हम प्रेम और सत्य के बल पर वीरभानु के पास क्यों नहीं जा सकते। अगले दिन राजा शांतनु और विजय बिना किसी सेना के केवल 2 अनुचरों के साथ रुद्रसेन के राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में जब वे घने जंगल से गुजर रहे थे तभी अचानक हथियारबंद डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकू बहुत अधिक संख्या में थे और उन्होंने उन्हें लूटने की कोशिश की। उसी क्षण विजय ने देखा कि डाकू सरदार का चेहरा पीला पड़ चुका है। उसके शरीर पर काले चकत्ते थे और वह दर्द से कर्रा रहा था। विजय ने तुरंत अपने थैले से औषधि निकाली और विनम्र स्वर में कहा, लगता है तुम्हें बहुत पीड़ा है। यह जड़ी बूटी लो, पानी में साथ पीस कर लगाओ, आराम मिलेगा। डाकू सरदार स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति को वह लूटने आया था वही उसकी सेवा कर रहा था। उसने औषधि ली और अपने साथियों से कहा, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत छुओ। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? विजय ने उत्तर दिया, हम दीपावन से हैं। हमारा उद्देश्य केवल सेवा करना है। यह सुनकर डाकू सरदार ने सिर झुका दिया और रास्ता दे दिया। राजा शांतनु ने विजय से कहा, आज तुमने युद्ध से नहीं करुणा से विजय पाई है। सेवा सबसे बड़ा अस्त्र है। इसके बाद दोनों भाई आगे बढ़े और राजा रुद्रसेन के महल पहुंचे। राजा रुद्रसेन ने उनका भव्य स्वागत किया और पूछा, आप बिना सूचना क्यों आए? राजा शांतनु ने विनम्र स्वर में कहा, हमें आपके पुत्र वीरभानु से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। राजा रुद्रसेन ने वीरभानु को बुलाया। वीरभानु आया तो उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। राजा शांतनु ने प्रेम से समझाया, पुत्र, हिंसा और कपट से कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे पिता ने जो मित्रता की है वह सबके लिए कल्याणकारी है। वीरभानु हंस पड़ा और बोला, तुम डरकर यहाँ आए हो, मैं तुम्हारी इस मित्रता को नहीं मानता। तभी विजय आगे बढ़ा और बोला, वीरभानु, तुम्हारे मन की अशांति तुम्हारे अहंकार के कारण है। हम तुम्हें दंड देने नहीं, समझाने आए हैं। वीरभानु क्रोधित होकर वहां से चला गया। राजा रुद्रसेन ने खेद प्रकट किया पर राजा शांतनु ने कहा, समय सब कुछ सिखा देता है। जब राजा शांतनु और विजय लौटने लगे तभी अचानक आकाश में घने काले बादल छा गए और भयंकर आंधी चलने लगी। पेड़ उखड़ने लगे, धूल का तूफान उठ गया और दृश्य भयानक हो गया। राजा रुद्रसेन ने कहा, आज यहीं रुक जाइए। पर राजा शांतनु ने कहा, नहीं, हमें अभी जाना है। हमारी प्रजा हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। वे आंधी में ही आगे बढ़े पर स्थिति इतनी विकट हो गई कि उन्हें एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। गुफा के भीतर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। साधु ने उन्हें देखकर कहा, आओ पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा शांतनु चकित हो गए और बोले, महात्मा, आप हमारी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि तुम सच्चे भक्त हो और तुम पर शनिदेव की विशेष कृपा है। मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र दूंगा जिससे वीरभानु का हृदय बदल जाएगा। साधु ने उन्हें एक विशेष शनि मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करके जल पर आशीर्वाद दो और उसे वीरभानु को पिलाओ। उसका अहंकार टूट जाएगा। राजा शांतनु और विजय ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने यह भी कहा कि जिसे भी यह जल स्पर्श करेगा उसके हृदय में
शांति जन्म लेगी और जिसका मन कलुषित होगा वह स्वयं अपने अपराध को समझ लेगा। फिर साधु ने गहरी दृष्टि से राजा शांतनु को देखते हुए कहा, मैं उसी पवित्र जंगल का निवासी हूँ जहाँ तुम्हारे दादा महाराज ने कठोर तपस्या की थी। मैंने उन्हें भी दर्शन दिए थे और उन्हें न्याय का मार्ग दिखाया था। इतना कहकर वह साधु दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए, मानो कभी वहां थे ही नहीं। राजा शांतनु और विजय ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। अगली सुबह जब आंधी शांत हुई, वे सुरक्षित रूप से दीपावन लौट आए। दोनों भाइयों ने उस दिव्य मंत्र का नियमित जाप आरंभ कर दिया। उन्होंने एक पवित्र कलश में शुद्ध जल भरकर उस पर बार बार मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्र की गूंज से जल में सूक्ष्म दिव्य तरंगें उत्पन्न होने लगी। उस जल को उन्होंने एक सुरक्षित पात्र में रख लिया, मानो वह अमृत हो। कुछ ही दिनों बाद राजा रुद्रसेन का दूत संदेश लेकर आया कि वीर भानु गंभीर रूप से बीमार है। उसके शरीर पर काले चकत्ते उभर आए थे, सांसें भारी थी और कोई भी वैद्य या तांत्रिक उसका उपचार नहीं कर पा रहा था। यह सुनते ही राजा शांतनु बिना विलंब उस अभिमंत्रित जल को लेकर विजय के साथ रुद्रसेन के महल पहुंचे। वीर भानु शैया पर पड़ा करा रहा था। उसका चेहरा पीला था, शरीर पीड़ा से कांप रहा था और आंखों में भय झलक रहा था। राजा शांतनु ने करुण स्वर में कहा, पुत्र, यह दंड नहीं, चेतावनी है। आज तुम्हारा अहंकार टूटेगा और आत्मा शुद्ध होगी। उन्होंने मंत्रित जल से वीर भानु के शरीर पर छिड़काव किया और थोड़ा जल उसे पिलाया। उसी क्षण चमत्कार घटित हुआ। काले चकत्ते फीके पड़ने लगे, पीड़ा कम होने लगी और वीर भानु की श्वास सामान्य हो गई। कुछ ही देर में वह उठकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह राजा शांतनु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अहंकार किया, षड्यंत्र रचे और आपके विरुद्ध ईर्ष्या की। आज मैं समझ गया हूँ कि शनिदेव की कृपा क्या होती है। राजन शांतनु ने उसे उठाकर गले लगाया। जिस दिन पश्चाताप जागे उसी दिन आत्मा शुद्ध हो जाती है। उस दिन से वीर भानु शनिदेव का परम भक्त बन गया। उसने अपने राज्य में अनेक शनि मंदिर बनवाए, न्यायपूर्ण शासन आरंभ किया और प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की। इस प्रकार शनिदेव की कृपा से केवल दीपावन नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य भी धर्म और न्याय के मार्ग पर चल पड़ा। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय देव जय देव जय देव जय देव जय शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय देव जय देव। श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गज की सवारी। श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गज की सवारी। जय देव जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय देव जय देव। किरीट मुकुट शेष सजर दीपत है नीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। किरीट मुकुट शेष रजत दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय देव जय शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय देव जय देव। मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़त महिषी अति प्यारी। जय देव जय शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय देव जय देव। देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय देव जय देव जय देव जय देव जय शनिदेव भक्तन हितकारी,
सूर्यपुत्र प्रभु छाया महतारी, जय देव जय देव।